हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की वीडियो है प्रो सोशल बिहेवियर नाम के टॉपिक पे बेस्ड। ये टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी के डिसिप्लिन का, राइट। तो प्रो सोशल बिहेवियर पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ की हैं जिसमें हमने बात की है कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, प्रो सोशल बिहेवियर ऑल्ट्रुइज्म और हेल्पिंग में क्या डिफरेंस होता है, और हमने प्रो सोशल बिहेवियर की पहले के 2 पर्सपेक्टिव्स की बात भी कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड पर्सपेक्टिव की, दैट इज़ सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पहले वाली प्रो सोशल बिहेवियर चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस ज़रूर देखें। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। सो हमने अभी तक बात की है 3 पर्सपेक्टिव्स की। देर आर 3 पर्सपेक्टिव्स इन प्रो सोशल बिहेवियर: एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव एंड सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये जो 2 पर्सपेक्टिव हैं यानी कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, इन दोनों की डिटेल्ड वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। डू वॉच दैट। तो चलिए शुरू करते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्म थ्योरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस नॉर्म थ्योरी, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो नॉर्म थ्योरी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर सोशल नॉर्म्स, ठीक है। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर द रूल्स, ठीक है, द रूल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस विद विच अ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। हम सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। हम सबकी अपनी एक कम्युनिटी है और उस सोसाइटी के अपने ही रूल्स हैं, अपने ही रेगुलेशंस हैं, अपने ही एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सब लोग बिहेव करते हैं। तो उन्हीं रूल्स, उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को हम बोलते हैं सोशल नॉर्म्स, ठीक है। ऑल द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट अ सोसाइटी हैज़ and the rules which guide our behavior are referred to as social norms. अब ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं हमारे बिहेवियर को शेप करने में, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल एंड दे कैन शेप आवर बिहेवियर वेरी इजीली, ठीक है। एज पीपल डू नॉट जस्ट एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। हम जो है देखो ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर नॉट जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आर ओन इंटरेस्ट कि मेरा मन अगर कुछ करने का है तो मैं वो करूँ, बट एट दैट टाइम आई ऑल्सो कंसिडर कि अगर मेरा मन ये चीज़ करने का है तो विल माई सोसाइटी अलाउ दैट। क्या मेरे सोसाइटी में रहने वाले जो मेंबर्स हैं, जो रूल्स और जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, क्या वो फुलफ़िल होगी? सो इसीलिए हम कहते हैं दैट सोशल नॉर्म्स आर वेरी पावरफुल हमारा बिहेवियर, हमारे डिसीजंस को शेप करने में, क्योंकि हम इन सारे नॉर्म्स को कंफर्म करते हैं, राइट। अब इस नॉर्म थ्योरी में मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ 7 to 8 नॉर्म्स की, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं दैट यू ऑल शुड नो एंड यू ऑल शुड लर्न वेरी वेल अबाउट, ठीक है। सो मेक श्योर गाइज आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज यू नो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा वीडियो है, बट इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं पहला नॉर्म के साथ। द फर्स्ट नॉर्म इज़ द नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट वी शुड हेल्प व्हेन अदर्स आर इन नीड एंड डिपेंडेंट ऑन अस। तो एक नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको कहता है कि हमें दूसरे जो लोग हैं हमारे आसपास, उनकी हेल्प करनी चाहिए व्हेन दे आर इन नीड, नंबर 1, और व्हेन दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अस। जब कोई इंसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट है किसी चीज़ को लेकर, तो हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी नॉर्म की वजह से, क्योंकि ये नॉर्म हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्म ओनली जो अडल्ट्स होते हैं दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो नीड में हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों पे यानी कि अडल्ट्स पे, अपने पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स पे, गार्डियंस पे डिपेंडेंट है, राइट। इसीलिए अडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और जो टीचर्स हैं उनका भी एक सेंस ऑफ ड्यूटी होता है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट हैं ताकि वो टीचर्स उनको पढ़ाएं, उनको अच्छे से वैल्यूज़ दें। सो दिस इज़ द नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इसमें एक रेड फ्लैग क्या आ जाता है? द रेड फ्लैग इज़ कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं
वी अप्लाई दिस नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सेलेक्टिवली. हम इस नॉर्म को सेलेक्टिवली कैसे अप्लाई करते हैं? एज पीपल थिंक दैट वी शुड गिव अदर्स वॉट दे डिज़र्व. हम सबको लगता है ना, राइट? जब भी हम किसी की हेल्प करने जाते हैं तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है कि आई विल ओनली हेल्प इफ़ दैट पर्सन डिज़र्व्स माई हेल्प. मैं उस इंसान की मदद तभी करूँगी या करूँगा तब अगर उस इंसान को मेरी मदद की ज़रूरत होगी, तो अगर वो इंसान मेरी मदद डिज़र्व करता होगा या करती होगी तो. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान किसी सर्कमस्टांस के विक्टिम है, यानी कि कोई ऐसी घटना किसी इंसान के साथ हो गई जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इंस्टेड वो मतलब बिल्कुल इनोसेंट थे उस चीज़ में, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, राइट? तो हम हर मीन से उनको हमें हेल्प करना चाहिए, हम जेनरस होने चाहिए. पर अगर कोई इंसान है जिसने अपने अराउंड एक सर्कमस्टांस खुद ही क्रिएट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी और को प्रवोक करा उसने, ठीक है, तो एक सर्कमस्टांस उसने खुद क्रिएट किया, तो उस केस में दैट पर्सन विल नॉट डिजर्व माई हेल्प. तो ये चीज़ क्या है, हम इस नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी सेलेक्टिवली अप्लाई करते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट नॉर्म अंडर द नॉर्म थ्योरी. आई होप आपको ये समझ आ गया है. नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट. The second norm is the norm of reciprocity. Now what does this norm of reciprocity say? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. We feel morally obliged to help those who help us. ठीक है, तो हमारे ऊपर एक सॉर्ट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि अगर कोई इंसान हमारी हेल्प करता है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, यानी कि वी शुड पे बैक टू पीपल फॉर वॉट एवर दे गिव अस. ऐसा होता है ना, जैसे हम बर्थडेज में जाते हैं, राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, यू ऑल विल बी एबल टू रिलेट विद इट. जैसा हम बर्थडे में जाते हैं तो जिसका बर्थडे होता है हम उसको गिफ्ट देते हैं, एंड फिर वही इंसान हमको एक रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं. क्यों देते हैं? बिकॉज वो एक नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी हो गया, उनका एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया कि अगर सामने वाले इंसान ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है तो अब मुझे भी उसे कोई गिफ्ट देना पड़ेगा. सो ये है नॉर्म मॉरल ऑब्लिगेशन का, कि अगर कोई मेरी हेल्प करता है तो मुझे भी रिटर्न में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी. अब ये नॉर्म हमें कैसे हेल्प करता है? एज अ सोसाइटी ये हमें कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द सोशल कैपिटल. नाउ व्हाट इज द सोशल कैपिटल? ठीक है, ध्यान से सुनिए. सोशल कैपिटल इज द सपोर्टिव कनेक्शन. अब हमारा एक सपोर्ट ग्रुप बन जाता है, एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिसमें ट्रस्ट है, जिसमें कोऑपरेशन है, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को हेल्दी रखता है, राइट? तो एक हमारा सपोर्ट, एक हमारा बॉन्ड बनता है कि अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है, मैं रिटर्न में उसकी हेल्प कर रही हूँ, तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये हो गया आपका नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी. नाउ द थर्ड नॉर्म इज़ द नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस. ये जो नॉर्म है सोशल जस्टिस का, ये कहता है that people should help only when they believe that others deserve assistance. यानी कि हम लोगों को तभी हेल्प करनी चाहिए जब हमें ऐसा महसूस हो कि सामने वाले इंसान को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, और अगर हमने असिस्टेंस नहीं दी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ, राइट? नाउ अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई डिज़र्व करता है हमारी हेल्प या नहीं? यानी कि ये जो डिज़र्विंग का लेबल है वो हम किसी को कैसे दें, ये कैसे पता लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म थ्योरी, डिज़र्विंग का लेबल एक इंसान को तब मिलता है जब उस इंसान में सोशली डिज़ायरेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, राइट? कुछ ऐसी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो सोशली डिज़ायरेबल हों, जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के प्रॉफिट पे हो, राइट? और बाय एंगेजिंग इन सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर वो करते हों जो सोसाइटी में लोगों की हेल्प करे, राइट? जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करे. तो कोई ऐसा इंसान अगर डेंजर में पड़ जाता है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा है, तो फिर बाय ऑल मीन्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, तो बेसिक क्रक्स में नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस क्या कहता है? दैट इफ गुड पीपल एनकाउंटर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस दे डिजर्व आवर हेल्प एंड वी हैव अ ड्यूटी टू रेंडर असिस्टेंस. कि अगर जो अच्छे लोग हैं, जो सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहे थे, अगर उनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए. दिस इज़ वॉट द नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस सेज. तो अभी तक हम लोगों ने 3 नॉर्म्स पढ़ लिए. नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस। अब आ जाते हैं फोर्थ नॉर्म पे, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग नॉर्म है, दैट इज़ नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। तो ये एक नॉर्म भी है और ये एक मॉडल भी है। एग्जाम में इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज़ स्टेट व्हाट इज़ नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल है ये दिया था सियाल्डिनी ने, सियाल्डिनी एंड अदर्स। ये एटॉल का मतलब क्या होता है, आपने काफ़ी जगहों पे एटॉल लिखा हुआ देखा होगा, बट क्या कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? एटॉल मीन्स एंड अदर्स, ठीक है, दिस मीन्स एंड दिस मीन्स अदर्स। सो सियाल्डिनी एंड अदर्स ने ये नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल दिया था इन द ईयर ऑफ 1981। ये मॉडल क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट पीपल हेल्प बिकॉज ऑफ ईगोइश और सेल्फिश मोटिव्स। ठीक है, तो जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एक सेल्फिश मोटिव है उस हेल्प के पीछे, उनका एक ईगोइश मोटिव है हेल्प करने के पीछे। एंड व्हाट इज़ दैट सेल्फिश मोटिव? टू रिड्यूस देयर ओन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस ऑन सीइंग द विक्टिम एंड नॉट ड्यू टू एन ऑल्ट्रुइस्टिक डिज़ायर टू रिलीव द विक्टिम्स डिस्ट्रेस। अब इस सेंटेंस को मैं एक सिंपल भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो अपनी कार ड्राइव करके, राइट, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और फ्रेंड के साथ कार में बैठ के जा रहे हो या खुद ड्राइव करके जा रहे हो, और रोड पे आप एक कार एक्सीडेंट किसी का होते हुए देख लेते हो। एंड इन दैट जिस पर्सन का कार एक्सीडेंट हुआ है उसको मल्टीपल इंजरीज हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, एंड आप उस सीन को देख लेते हो, राइट, उस क्राइम सीन टाइप के सिचुएशंस को, उस एक्सीडेंट सीन को आप देख लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का जो रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है कि अरे ये क्या देख लिया, ओहो मन खराब हो गया, राइट, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो उससे क्या मतलब हम निकाल सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस को देख के, ऐसे रोड एक्सीडेंट्स को देख के हमारे मन में क्या आई? सैडनेस आई किसी और को लेके कि अरे बेचारे के साथ बुरा हुआ, राइट, हमें खुद को बुरा लगा, डिस्ट्रेस की फीलिंग आई। तो हम हेल्प क्यों करेंगे ऐसे सिनेरियो में किसी और की? अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, हम उस इंसान की जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प इसीलिए करेंगे ताकि हम अपने खुद के सैडनेस, अपने खुद के डिस्ट्रेस को कम कर सकें, राइट, हम इस चीज़ को कम कर सकें, ना कि क्योंकि हमारे को उसके टूवर्ड्स बड़ा ही एम्पथी आ रहा है, ना कि क्योंकि हमारे को एक ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर डिस्प्ले करना है। अच्छा, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा उसकी वीडियो भी चैनल पे डली हुई है, गो एंड वॉच दैट। ठीक है, तो उस केस में भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप उस विक्टिम की हेल्प करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव स्टेट है जो कि सैडनेस और डिस्ट्रेस का है, वो एक्सीडेंट देखने के बाद जो आपके अंदर आया, उस नेगेटिव स्टेट को रिलीव करने के लिए आप उस इंसान की हेल्प करोगे। सो इन क्रक्स इसका मतलब क्या हुआ? वी डू अ गुड थिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप फीलिंग बैड। हम कोई अच्छी चीज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे को बुरा लग रहा था, जो डिस्ट्रेस हो रहा था, वो कम हो जाए। डन। उसी सिनेरियो में ये हमारा फिफ्थ नॉर्म हो गया नॉर्म थ्योरी का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिक्स्थ नॉर्म। जो हमारा सिक्स्थ नॉर्म है नॉर्म थ्योरी का, उसे हम बोलते हैं एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। अब ये एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा प्रो सोशल बिहेवियर होता है, राइट, जिसका ये चैप्टर है पूरा, ये जो प्रो सोशल बिहेवियर है, इट इज़ मोटिवेटेड बाय पॉजिटिव इमोशन। ठीक है, जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन होगा, यानी कि खुशी होगी, एम्पैथी होगी, तभी प्रो सोशल बिहेवियर सामने आ सकता है अकॉर्डिंग टू एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, द हेल्पर एंटिसिपेट्स एज द रिजल्ट ऑफ हैविंग अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ समवन इन नीड। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो, फिर से हम कार एक्सीडेंट वाले की सिनेरियो की बात करते हैं, राइट। एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप किसी इंसान की हेल्प क्यों करोगे? क्योंकि पहले आपने उस कार एक्सीडेंट को होते हुए देखा, राइट। आफ्टर दैट यू विल थिंक इन योर माइंड कि अगर मैं इस इंसान की हेल्प कर देता या कर देती हूँ तो दिस पर्सन विल रिकवर। ठीक है, इसके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे प्रेज करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो? आप फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिव इमोशन जो आप एक्सपीरियंस करोगे अगर आप उस इंसान की जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प कर देते हो तो। ठीक है, तो एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस यही कहता है कि आप जो है उस इंसान की हेल्प इसीलिए करोगे
क्योंकि आपको एक जॉय फील होगा, एक एम्पैथी फील होगी, एक पॉजिटिव इमोशन फील होगा उस इंसान को हेल्प करने के बाद। सो दिस इज़ व्हाट एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस स्टेट्स। अब हम आ जाते हैं 7th हाइपोथेसिस पे। आई होप यू आर नॉट टायर्ड, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ सुनिए, और टायर्ड हो गए हैं तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ब्रेक लेके फिर से शुरू कीजिए सुनना। तो 7th नॉर्म है हमारा एम्पैथिक ऑल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है दैट अडल्ट्स कैन एक्सपीरियंस 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ इमोशनल अराउजल वाइल विटनेसिंग अनदर सफरिंग। यानी कि अगर हम किसी और को एक सफरिंग स्टेट में देख रहे हैं, एक बुरे स्टेट में देख रहे हैं, तो एज एन अडल्ट, हम बच्चों की बात नहीं करें, हम अडल्ट्स की बात करें, एज एन अडल्ट हम 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इमोशनल अराउजल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हाट आर दीज 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ इमोशनल अराउजल? एक है डिस्ट्रेस और एक है एम्पैथी। तो फिर से कार एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस केस में एज एन अडल्ट आपने किसी और की सफरिंग एक्सपीरियंस की। किसकी सफरिंग? जिसका एक्सीडेंट हुआ। उस सिनेरियो में आपके अंदर 2 स्टेट ऑफ इमोशनल अराउजल आ सकते हैं। या तो आपको डिस्ट्रेस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये क्या देख लिया आपने, किसी के साथ कितना बुरा हो गया। या फिर आपको एम्पैथी फील होगी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे आप उस इंसान के साथ, आपको उसका फीलिंग जो है, जो दर्द उसको हो रहा होगा उस समय पे, वो सारा समझ आएगा, राइट। अब ये जो स्टेट्स ऑफ इमोशनल अराउजल हैं, ये अलग अलग मोटिवेशन आपको देते हैं, चाहे पर वो कैसा भी मोटिवेट करे, दोनों ही हेल्पिंग बिहेवियर तो करेंगे, दोनों केसेस में आप हेल्प तो करोगे उस इंसान की। जब एम्पैथी का इमोशनल अराउजल हाई हो, दैट मीन्स आपने किसी और की सफरिंग देखी और आपके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा आ गई, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है हेल्पिंग बिहेवियर की, द एक्सटेंट, एक फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं ना कि ये इंसान तो हेल्प करेगा ही करेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी एम्पैथी हाई है, तो हेल्पिंग बिहेवियर शॉर्ट हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वॉज ईजी टू अवॉइड द सिचुएशन। चाहे आप अपनी कार में बिल्कुल कोने में बैठ के उस कार एक्सीडेंट को देख रहे हो, लेकिन और आपके लिए बहुत आसान भी है कि वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी चला के भाग के चले जाना, बट क्योंकि आपका एम्पैथी बहुत ज़्यादा हाई हो गया उस समय पे, आपको बहुत ज़्यादा फील हुआ उस इंसान के लिए, तो आप उस इंसान की हेल्प ज़रूर करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पैथी ऑल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। पर अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रेस फील हुआ, आपको बस बुरा लगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्टेट में क्या है कि आपको वो डिस्ट्रेस जब फील हो रहा है, तो उस वक्त अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको खुश कर दे, यानी कि किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आ जाए, या कुछ आप अच्छा होता हुआ देख लो अपने आसपास, तो आप तुरंत वहाँ से चले भी जाओगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या था कि आपको जो डिस्ट्रेस फील हो रहा है उसे कम करना है। अब चाहे वो डिस्ट्रेस किसी और को हेल्प करके कम हो, या फिर कोई पॉजिटिव चीज़ आपके सामने आ गई उसे देख के कम हो। सो दिस इज़ व्हाट द एम्पैथी ऑल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस स्टेट्स, कि या तो डिस्ट्रेस आएगा या फिर एम्पैथी आएगा। एम्पैथी आती है तो आप पक्का ही हेल्प करोगे सामने वाले इंसान को, डिस्ट्रेस आएगा तो हेल्पिंग के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और हमारा 8th जो नॉर्म है वो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। खुद में ही ये एक थ्योरी है। According to this theory, people are more likely to help if their costs are minimized and the rewards are maximized. तो of course देखो, ये चीज़ तो हम अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं कि हम जब किसी को हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन करते हैं कि अगर मैं इस इंसान की हेल्प करूँगी तो मेरा क्या फ़ायदा होगा और मेरा क्या नुकसान होगा। तो कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गए, मेरे क्या नुकसान है, और रिवॉर्ड्स क्या हो गए, मेरे क्या फ़ायदे हैं। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग वी आर मोर लाइकली टू हेल्प समवन एल्स इफ़ हमारे जो नुकसान है वो कम है और हमारे को जो वापसी में मिल रहा है, दैट इज़ द रिवॉर्ड, वो ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ हेल्पिंग क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या, व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ हेल्पिंग। क्या नुकसान हो सकता है अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो। एक तो है टाइम, राइट, आपका टाइम जाएगा। हो सकता है जब आपने वो कार एक्सीडेंट देखा हो तो आपकी कोई मीटिंग है जिस पे आपको टाइम पे पहुंचना है, बट अगर आप बीच में अपनी गाड़ी रोक के उस इंसान की हेल्प करोगे देन यू विल गेट लेट फॉर योर मीटिंग, राइट। तो एक आपका टाइम है, फिर आपका एफर्ट भी है, आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज भी लॉस होंगे, उस जगह पे आपको अपनी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा कहीं पे, राइट। एक रिस्क ऑफ हार्म है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो कहीं आपके ऊपर बात ना आ जाए,
एंड नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स भी है। हो सकता है सामने वाले को आपकी हेल्प की ज़रूरत ही ना हो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए आपके ऊपर, राइट। सो देर आर मैनी कॉस्ट ऑफ हेल्पिंग, बट इन ऑल रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो मोस्टली जब हम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर रहे होते हैं, जब किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे होते हैं जिसके साथ हमारा एक्वेंटेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम अपने कॉस्ट और रिवॉर्ड्स पे ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि अगर मेरे रिवॉर्ड्स ज़्यादा होंगे, यानी कि मुझे सोशल एप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे लोग, राइट, कोई और रिवॉर्ड मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो मैं हेल्प कर दूँगी। बट अगर मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा हेल्प करने से, देन आई मे सिंपली रन ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस। पर अगर कोई मेरा करीबी है, राइट, समबडी हुम आई नो वेरी क्लोजली, उस इंसान को हेल्प करने की बात आएगी तो यूजुअली हम कॉस्ट और रिवॉर्ड्स नहीं देखते, हम सीधा जाके हेल्प करते हैं, राइट। सो ये थे आपके नॉर्म्स कुछ दैट वी हैव स्टडीड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई, बट पूरा सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रो सोशल बिहेवियर का हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। बाकी की जो वीडियोस हैं प्रो सोशल बिहेवियर की, मेक श्योर यू वॉच देम। लिंक मैंने उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड यहाँ तक वीडियो देख ली है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you. Have a good day and bye-bye.